जय यीशु बच्चे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छा रहता है ना? घर में सेफ रहता है ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चे, तो आपको अभी लास्ट क्लास में सिस्टर ने जो पढ़ाया वो याद है? किसके बारे में हम बता रहे थे? हाँ, हम बता रहे थे बाइबल के बारे में। बाइबल क्या है? हमारा पवित्र बाइबल, पवित्र किताब है, या इट्स द होली बुक। तो फिर उसमें क्या क्या पढ़ा? कितना किताब है? हाँ, 73, और उसमें 2 पार्ट है, 2 विभाग है। एक क्या है? नया विधान, दूसरा क्या है? पुराना विधान। यस, इतना तो आपको याद है, ठीक है। और होमवर्क तो जरूर किया होगा, है ना? और लाइफ के लिए जो होमवर्क करने के लिए बताया वो भी किया है। क्या है, याद नहीं है? या वेरी गुड, आप लोग करते हैं। मुझे पता है कि डेली उठने के बाद बाइबल लेके प्रार्थना करके उस दिन के लिए आपके लिए जो मैसेज है वो क्या करना है? खोल के पढ़ना है, ठीक है। वो था, ये आपको लाइफ लॉन्ग के लिए आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चे। तो ठीक है बच्चे, हम अभी हमारा ये दूसरा लेसन पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो वो दूसरा लेसन शुरू करने के पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करके हम ये क्लास शुरू करेंगे। इसके लिए आप लोग आपका हाथ जोड़े, आंख बंद करके बैठे, ठीक है। हे प्रभु यीशु, हम आपके पवित्र चरणों में सारे बच्चों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, विशेषकर हम सभी बच्चों को आपके पवित्र चरणों में लाते हैं जो हमारा 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। हे प्रभु, उन्हें आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हे प्रभु, आज हम जैसे इब्राहिम के बुलावे के बारे में सुनने जा रहे, पढ़ने जा रहे, हे प्रभु उन्हें आशीर्वाद दीजिए ताकि वे इब्राहिम के जैसे सारी जनता के लिए एक अनुग्रह का स्रोत बन जाए। माता मरियम हमारी माँ, संत यूसुफ, संत थॉमस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। ठीक है, तो बच्चे जैसे हम हमारा क्लास शुरू होने जा रहे हैं, हमारा क्लास का नाम क्या है? सेकंड लेसन का नाम क्या है? क्या है? इब्राहिम की बुलावा। हाँ, इब्राहिम का बुलावा के बारे में सुनने जा रहे। तो उसके पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या है? आपको पता है कौन है हमारा देश का राष्ट्रपिता? Who is the father of our nation? कौन? या वेरी गुड, महात्मा गांधी। यस, वैसे ही हमारा यानी इस सारी दुनिया का एक विश्वास के लिए एक पिता है, सारे विश्वासियों की पिता। वो कौन है? नहीं पता? वो है इब्राहिम। ठीक है, तो इब्राहिम कैसे विश्वासियों की पिता बन गया, उसके बारे में हम अभी सुनेंगे। ठीक है, आज के क्लास में इंटरेस्टेड है ना? ठीक है, ठीक है बच्चे। इब्राहिम का नाम अब्राम था, फिर कैसे वो इब्राहिम बन गया, वो सब हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे अब्राम, इब्राहिम का पहले नाम क्या था? अब्राम। तो अब्राम कौन सी जाति का थे पता है क्या? वो ग्वाल जाति का था। बोले तो ऐसे पशु चराने वाले, यानी उनको बहुत सारा पशु था, बकरियां, पशु यानी बकरी, गाय सब था। तो उन लोग एक जगह से दूसरा जगह ऐसा हरियाली खोज खोज कर, जहाँ पानी है
उधर वो जगह खोज कर उन लोग जाते थे। वैसे ही ये अब्राम ने ऐसे जा रहे थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तब क्या हो गया, जब वो हारान देश में रहते थे तब ईश्वर का बुलावा आया। फिर ईश्वर ने अब्राम को बुलाकर बताया, अब्राम आप ये देश छोड़कर मैंने आपको जो देश दिखा रहे हैं उस देश में चले जाना है। वहां आप मेरे आज्ञाओं को पालन करते हुए अगर जिया तो मैं आपको आशीष का, अनुग्रह का स्रोत बना दूंगा, ऐसा बताया। तो अब्राहिम यानी अब्राहम ने क्या किया, जल्दी से जल्दी वहां से निकलकर अपनी सारी संपत्ति बोले तो क्या है उन लोगों का, हाँ ये है यानी बकरियां और भेड़ और गाय वो है ना, तो वो सब लेके उन लोग दूसरी जगह पे जहाँ ईश्वर ने दिखाया है वहां चले गए। तो जब वो हारान से वो देश चले गए, उस देश का नाम क्या था पता है बच्चे, वो गांव का नहीं तो वो देश का नाम था कानान देश में चले गए। वहां जाने के बाद अब्राहम ने उधर क्या किया, सबसे पहले वो ईश्वर के लिए वो एक बलि वेदी सजाया, बनाने के बाद उसमें होम बलि चढ़ाया। होम बलि चढ़ाने के बाद क्या हो गया, ईश्वर बहुत प्रसन्न हो गया है ना। तो अब्राहम को ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत प्यार करते थे ईश्वर को। तो ईश्वर ने अब्राहम को वापस भी बहुत प्यार किया है। तो हम भी क्या करना है, हम भी हमारे घर में, अभी हमको तो चर्च में आके पूजा में भाग नहीं ले सकते, लेकिन हमको ऑनलाइन पूजा है ना, तो वो सब कम से कम हम हफ्ता में एक बार उसमें भाग लेना है भक्ति भाव से, ठीक है। तो वो ऐसा बलि में वगैरह नहीं तो प्रार्थना में, वो घर का जो प्रार्थना है ना शाम को, आपके घर में नहीं है, नहीं ये तो शुरू करना है बच्चे, ठीक है, आज से शुरू करना। फिर हम हमारा घर में वो जो प्रार्थनाएं है उसमें हम जब भाग लेंगे, ईश्वर जैसे अब्राहम में प्रसन्न हो गया वैसे हमारे जिंदगी में भी, हमारे ऊपर भी ईश्वर का आशीर्वाद होगा। हम भी क्या होगा, अनुग्रह की स्रोत बन जाएगा। वो ईश्वर ने क्या बताया उसको, जब वो कानान देश में गए, ईश्वर ने उनको क्या वादा किया कि ठीक है मैं आपको आशीर्वाद का, अनुग्रह का एक स्रोत बन जाएगा, बनाएगा। बोले तो क्या है, यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। तो बच्चे हम भी जैसे हम हमारे घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, नहीं तो हमारा स्कूल में जाते, जहाँ कहीं भी जाओ, हम भी कैसे क्या बनना है, दूसरों के लिए अनुग्रह की स्रोत बनना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमारा अब्राम ऐसे बलि चढ़ा के, इनको चरा के हैं, वो सब ऐसे साधारण जिंदगी जी रहे थे। तो जैसे वो हारान देश से कानान देश में आया, तब उसका उम्र कितना था 75 था। अभी ईश्वर ने जब वो 99 साल का था, उनको फिर से दर्शन देकर पुकारा और बताया कि अब्राम, अभी मैं आपको एक बात बता रहे हैं, आपका नाम आज से अब्राम नहीं रहेगा, फिर क्या है, हाँ तो आपका नाम होगा इब्राहिम। इब्राहिम का मतलब क्या है, बड़ी जनता का पिता। तो और बताया आपका पत्नी साराई आज से साराई नहीं कहलाया जाएगा, उसका नाम होगा सहारा, ठीक है। वैसे फिर वो उन लोग वो मामरे नाम के एक घाटी में रहते थे। तब 3 देवदूत आकर उन्हें क्या किया, हाँ उनके घर में आया और उन्हें बताया एक पुत्र का जन्म होगा, ऐसा बताया। फिर जैसे उन लोग आशीर्वाद दे के चले गए, वैसे ही दूसरे साल, उसी साल में आखिरी में दर्शन में आकर क्या बोलते हैं इब्राहिम को, इब्राहिम
मैं आपको एक बात बताते हैं कि आप आपके इकलौते बेटे को लेकर मोरिया देश में, मोरिया पहाड़ में जाना है और उनको मेरे लिए होम बलि चढ़ाना है। ऐसे तो इब्राहिम को बहुत दुख हुआ अंदर के अंदर, लेकिन उसने क्या किया, वो ईश्वर का आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए क्या किया, उसको दुख था, लेकिन ईश्वर ने ये क्यों किया, ईश्वर ने सजाया और ईश्वर को होम बलि चढ़ाया। तो फिर उसके बाद ईश्वर इसके ऊपर प्रसन्न होकर क्या किया, उनको वादा दिया कि मैं आपको सारी दुनिया की यानी सभी राष्ट्रों के पिता बनाएंगे और आपका बच्चे कितना होगा, आकाश की तारों की जैसे होगा, ऐसे वादा किया। और वैसे वो 99 साल का था और साराई 90 साल का था। तब क्या हो गया, मामरे घाटी में रहते समय 3 देवदूत आकर उनको बताया कि अगले साल तक आपको एक पुत्र का जन्म होगा आपके घर में, ठीक है। तो जैसे ये सुना लोग खुश हो गया। फिर अगले साल में वैसे भी इसहाक का जन्म हो गया। इसहाक पैदा होने के बाद उनको क्या किया, हाँ जब वो बड़े यानी एक बालक हो गया तब ईश्वर ने उनको होम बलि चढ़ाने के लिए बताया। फिर इब्राहिम उनको लेकर कौन सी पहाड़ में चले गए, मोरिया पहाड़ में। वेरी गुड, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो मोरिया पहाड़ में गए और वहाँ क्या किया, होम बलि चढ़ाने के लिए सभी तैयारियां किया। तो लास्ट चाकू यानी वो छुरा लेके उनको मारने के लिए वो वक्त में ईश्वर का दूत ने उसको रोका दिया और उनका जो विश्वास है उसमें ईश्वर ने प्रसन्न हो गया, है ना। तो वैसे वो इब्राहिम क्या बन गया, विश्वासियों की पिता बन गया, ठीक है। और बच्चे मैं फिर से पूछ रही कि इब्राहिम नाम की मतलब क्या है, याद है, बड़ी जनता का पिता। यस, वेरी गुड, आप लोग अच्छा से ध्यान देते हैं क्लास में, ओके। तो इतना है हमारा आज का क्लास, ठीक है। आज के सेकंड चैप्टर किसके बारे में था, इब्राहिम के बारे में, और इब्राहिम का बुलावा, वो था हमारा क्लास का टाइटल, ठीक है। अभी सब समझा ना, यस, ठीक है बच्चे। अभी हमारा क्या बचा है, होमवर्क बचा है। तो आपके लिए होमवर्क आज मैं देती, कौन सी होमवर्क देंगे, ठीक है। तो आप लोग आज घर में बैठकर आप लोग थोड़ा फाइंड आउट करना है, सोचना है कि मेरा इसहाक क्या है, नहीं तो कौन है, कौन है छोड़ दो, लेकिन क्या है करके सोचो। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मेरे को सबसे पसंद आइसक्रीम है, तो अभी मम्मी बताते हैं कि अरे अभी कोरोना का सीजन है बच्चे, अभी आइसक्रीम मत खाओ, ठंडा वाला मत खाओ, ऐसा सब बोलते हैं। तो हम लोग बोलते नहीं मम्मी मुझे चाहिए, कौन सी भी हाल में मुझे चाहिए, ऐसा सब बोलते ना, नहीं बोलते, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, तो एक दिन आप लोग अभी जो कोरोना से पीड़ित बहुत सारे लोग हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करना है। फिर एक दिन में नहीं लेते, मैं ये सबसे पसंद वाला ये आइटम मैं छोड़ देंगे, किसके लिए, इन लोगों के लिए मैं एक दिन का ये मैं त्याग कर देंगे। ऐसा एक छोटा सा वन एग्जाम्पल। और दूसरा क्या है, मुझे अच्छा से सोने के लिए, अभी बारिश का भी मौसम है तो अच्छा से सोने के लिए मन लग रहा है। तो मम्मी बता रहे अरे बेटा, नहीं तो अरे बेटी अब थोड़ा उधर जाके वो लेके आओ ना। तो नहीं मम्मी मैं सो रहे ऐसा बोलते ना, ऐसे नहीं बोलना। अभी वो एक छोटा सा त्याग है ना, तो आप लोग क्या करना है, जाके मम्मी को मदद करना है। तो वैसे आपका वो आलसीपन आपका एक ही सहाक था, तो वो आप लोग क्या करेंगे, हाँ इसकी वजह से उसको भी आप बलि चढ़ा सकते हैं, समझा, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, हम एक छोटा सा प्रार्थना बोल के आज की क्लास खत्म कर देंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। जय यीशु बच्चे, अगले बार मिलेंगे।